नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। जुडू। यस सर। बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने? नहीं सर, कुछ नहीं बोलता। व्हाट? 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे। दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है। क्या क्या कह रहे हैं आप सर? मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज दो, अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे। मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं? कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है। खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट। कमिश्नर साहब का हुक्म है। चल, एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं। यस सर। हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने? अपने बारे में भला मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है। फिलिस सेलेपी का खून आपने नहीं किया? नहीं। तो फिर किसने, किन लोगों ने किया? इसे तो आप जरूर जानते होंगे। नहीं जानता। हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी। एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है? यह देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है। कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन? जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब। बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है। मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है। कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस हाथ को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है। हम लोगों ने? हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है? 100% अन्याय है। जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा। इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता। यस सर। बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलेस। नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर दबा कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा। आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन छी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से। सर,
मैं रेडी हूं। ठीक, देन स्टार्ट। कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम? नहीं मालूम, नहीं मालूम? नहीं बोलिए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना। हैं? ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश में लाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे। ओके सर। ना जी नहीं, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। जरा सा दूध तो पी लो मौसी। ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी। तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ। जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए? सॉरी मिसेस मोरेज, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे। उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है? फिलिप्स सेलेपी की हत्या के जुर्म में। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो? हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेज। आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं। ओह नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है। अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं? सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेज क्या फरमा रही हैं? हाँ सर, सुन रहा हूं। अच्छा, मान लीजिए अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेज? तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है। अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा? आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी। ओह यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था? बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं। हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं। खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर... नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने। मौसी, दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं? नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद। ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है। मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है। जरा उसे बुलाइए। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है। ये लीजिए, मैं आ गई। देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? जिनी पैराम्बा। क्या करती हो? कॉलेज में पढ़ती हूँ। सर, लगता है इसे कहीं देखा है। कहीं सड़क, बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा। ऐसे नहीं, कहीं और देखा है। यस, याद आया। अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना? हाँ। वहां चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो। अच्छा, तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी। जी हाँ, चाहती हूँ। बहुत तेरे चाहते हैं। पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है? जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है। इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी। छी, मेरी? अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब? प्लीज मिसेस मोलायर। जिनी, तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं, सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ, मेरे साथ आओ। नहीं, वो क्यों जाएगी? ओहो, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ? नहीं। सर, मैं ये कह रहा ओ था। जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ? हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना। नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ। नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी। सर, मैं कह रहा था कि चिड़ू, Yes, sir. जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे। इट्स माय ऑर्डर। नहीं, छोड़ दो मुझे। तपता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस। रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। मांओं के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पहनी चोंच। इन सफेद गिद्धों के दल छाए, मन की आग ज्वाला सी बन जाए। फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाएं जयमाल। हाँ, लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं। लेकिन क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलायर्स? कौन? ओह, नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं। जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ, ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं। किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मोलाई? मान लीजिए जिनी के बारे में। कितने दिन हो गए जिनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई? जिनी? जी हाँ, जिनी, आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं। तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं?
मिस्टर मोलाय, आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं। सरप्राइज? मुझे? हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो। कौन? जिनी? ये जिनी को यहां क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहां? तुम कैसे हो बेंच? जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूं जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब? हाँ, बेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं। बेंच, इसे यहां क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए क्यों लाए हैं इसे यहां? फिलिप्स सेलेपी का खून किसने किया? नहीं मालूम। आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है, लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए। बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है। जिनी, कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा। बेंच, ओ बेंच, जिनी, मुझे बचाओ। जिनी, बेंच, जिनी, बेंच, मुझे तुम बचाओ। मिस्टर टॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिनी का क्या कसूर है? उसे यहां क्यों लेकर आए? उसे क्यों लेकर आए बताइए। सिर्फ लेकर ही नहीं आए हैं, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए। मिस्टर टॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर कर आप लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मुझे छोड़ दीजिए। बेंच, मुझे बचाओ। जिनी को छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज, 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 मिस्टर टॉमसन, मिस्टर टॉमसन, मिस्टर टॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए। सॉरी मिस्टर मोलाय, आपकी वजह से, सिर्फ आप ही की वजह से मिस्टर टॉमसन, आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया। मिस्टर टॉमसन, मिस्टर टॉमसन, टॉमसन, टॉमसन। Taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law. दक्षिण अफ्रीका की प्रेटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है। मिस्टर मोलेस,
मुझे सख्त अफसोस है। कौन? मिस्टर टॉमसन। इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलाइस? नहीं, कोई पछतावा नहीं। वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है। अब भी वक्त है मिस्टर मोलाइस। अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो। धन्यवाद। आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं। ओके। दंडित कवि की मां ने प्रेटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोलेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रेटोरिया सरकार से निवेदन किया है। वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास। कोई चीज उन्हें नहीं छूती। इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता। उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी। ना इंसाफी और झूठ उनके कानून है, उनके औजार है। ओ बेंज, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंज? कब कब? मुझे गर्व है अपने ऊपर। मेरा जीवन गौरव मंडित। जितना जीवन मैंने भोगा, मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है। बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर। मुझे मिला था मात्र एक जीवन, जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को। अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही, रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया। अफसोस है मिसेस मोलाइस, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश पर है।
खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी। सचमुच मैं बहुत दुखी हूं। लाश देने का ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ, माँ। वो मेरा खून है, उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब। Really? We are sorry. बहन जी अपनी कविता की कापियां भी तो लेता जा बहन जी, ये सारी कापियां लेता जा, ये ले जा। मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता, सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का, अन्याय का संहार करने की। मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।